कि जब आत्म बोध हो जाता है तो उसके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। लक्षण क्या है? सब भेदों से परे रहना। भेद कहाँ है? व्यवहार में, पर उसके अंदर में भेद, और हम व्यवहार करते हैं अंदर के भेद से। हम बाहर के भेद से व्यवहार नहीं करते। हमारे अंदर में भी भेद का, सब प्रकार का भेद का संस्कार बुद्धि में बन गया है, और हम उसी भेद से व्यवहार कर रहे हैं। तो आत्मज्ञानी का क्या हो जाता है कि अंदर का भेद का संस्कार खत्म हो जाता है। तो बाहर में जो कैसे भेद करता है, यही उस ज्ञान प्राप्ति का विवेक, कि वो बाहर से मटके को मटका और ढक्कन को ढक्कन ही कहता है, गधे को गधा और गाय को गाय ही कहता है। ये नहीं है कि उसका भेद मिट गया, गाय और गधा एक समान होता है। चंडाल को चंडाल और ब्राह्मण को ब्राह्मण ही देखता है, देखता है। पर उसके अंदर के भेद, अंदर के भाव में, अंदर के उसके रहने में सिर्फ ये जीवों के संस्कारों के खेल दिख रहे, कि देखो ये संस्कार से गधा बना तो ये भैंस गधावाई वाली करे, ये गाय बनी है तो गाय वाला करेगी, ये चंडाल है तो इसकी वृत्ति चंडाल जैसी रहेगी, ये ब्राह्मण है तो देखो इसके ब्राह्मण के गुण दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या? गुण गुणों में बरत रहे हैं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर गीता जी में बोल दिया कि जो जैसे कर्म संस्कार करके अब जैसे उसके चित्त में स्थापना हो गई है, अब वो व्यवहार कर रहा है वैसा। किसके प्रभाव से? किसके प्रभाव? कौन करवा रहा है? गुण। अगर उसने तमोगुण के संस्कार इकट्ठे कर लिए तो तमोगुणी संस्कार दूसरे का बुरा करने में, सारा दिन गलत सोचने में, अधिक अधिक मोह ममता रखने में, उसका कौन करवा रहा है? जरा विचार करो, कौन करवा रहे हैं? अंदर के संस्कार। पर इन संस्कार से क्रिया कौन करवाएगा? तमोगुण गुण। संस्कार उसी के है, उस सामान उसी का है, धन उसी ने इकट्ठा कर रखा, अच्छा बुरा जैसा। पर गुप्त भोग कराने के लिए कौन है? तीन गुणों का प्रसार है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो वहां उसका कौन सा गुण उभरेगा? और दूसरे कहेंगे देख तो कैसा तमोगुणी व्यक्ति है, इसको जरा सी भी मतलब की समझ नहीं है। इसीलिए तो हम व्यवहार में आपने देखा होगा, ये कहेंगे इसमें ये बड़ी समझ में आ जाए अपने फायदे की बात। तमोगुण के तो लक्षण है, दूसरी उसमें बुद्धि नहीं है। तो उसके जो संस्कार हैं वो इसी तरह की उसकी सारी बुद्धि का ज्ञान है, इसी क्या बोलते हैं टेढ़े टेढ़े में चलता है। मेरा फायदा कैसे होगा, अरे इसका नुकसान कैसे होगा, इसको मैं किस प्रकार की सजा दूं, इसको सजा मिल जाए तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। देखो विचार होगी, विचार उसके पास भी है, ज्ञान उसके पास भी है, पर जो उसके पास संस्कार खराब है ना, उन संस्कारों को उभार कौन रहा है? तमोगुण। शरीर एक जैसा है, यंत्र एक जैसे, मसाला कैसा उसके पास वैसा। अभी समझना, अब एक रजोगुणी व्यक्ति है। अब रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? रजोगुणी व्यक्ति किसी का बुरा कर दूं, उसे मारकर सुख मिलेगा, उसको सताऊं, ऐसे विचार रजोगुणी के नहीं। रजोगुणी हाँ अपने स्वार्थ के बारे में तो बड़ा सोचता है, भाई मैंने तेरा कोई मतलब नहीं, मेरे को 10 रुपये बचना है ना, मुझे तेरा क्या मतलब? भाई मैं गरीब हूँ, तू 10 रुपये छोड़ दे, 10 रुपये की मेरी और सामान आ जाएगा। भाई मैं भी तो कमाने के लिए बैठा हूँ, मैंने थोड़ी जेब उठा रखा है तेरा गरीब का। मैं 10-10 रुपये छोड़ूंगा तो कमाऊंगा क्या? ये रजोगुण के लक्षण है।
रजोगुणी व्यक्ति क्या कहता है कि देख मैं हिसाब में छोड़ दूंगी 1 रुपया और ना मैं तेरा फालतू ले जो है वो ये रजोगुण के लक्षण तेरा तेरा अपना छोड़ दूंगी चवन्नी भी चाहे तो गिड़ा ले चल। तो ये क्या है उसके अंदर संस्कार। दूसरा कोई समझाए अरे छोड़ देना 10 रुपये क्या बात है नहीं 1 दिन कमाओगा ना और सारी बात ठीक है ये बात हमें ये उसका निर्णय किसने दे रखा है। हाँ अगर धार्मिक है वो उसके अंदर सतोगुणी के भाव फिर उसका सतोगुणी संस्कार है ना वो प्रकट है। अरे गरीब है कोई बात नहीं है सबने हमने रोटी खानी है मेहनत करके रोटी खानी है कोई बात नहीं है इतना कह रहा है तो छोड़ दे। ये रजोगुण ने नहीं किया सतोगुण ने। तो ये मिक्स माना गया जैसे भगवान ने सारा वर्णन दे रखा गीता में सतोगुणी मिक्स रजोगुणी उसका सतोगुण उभरा उस काल में उससे वो अच्छा काम करवा। अगर तमोगुण उभर जाता रजोगुण मिक्स तमोगुण व्यक्ति भी तो होते हैं तो वो क्या करते हैं तो ये तो भोला है गरीब है इससे तो 10 रुपये फालतू कमा गए मानना करते तमोगुणी उसको ये और सलाह देते तो यूं कर 1 किलो चीज की 900 ग्राम तोल दे ये भी खुश हो जाएगा और तेरे 20 बचेंगे इसका ये हो जाएगा ये 10 छोड़ दिए। तो ये किसकी चाल होती है कौन सलाह देता है रजोगुणी नहीं देता रजोगुण तो तेरा तेरा मेरा मेरा। अब इसमें मिश्रण किसका है जब हमें इस तरह के विचार आए ना खराब तो समझ लेना तमोगुण उसमें साथ में मिलकर अपना काम करना और जब हमें इस प्रकार के अच्छे विचार आए तो समझ लेना सतोगुण अपना ये सारा वर्णन गीता जी में है बहुत अच्छा। एक व्यक्ति होता है सतोगुणी संस्कार उसके सतोगुणी वो कहता है कि अरे कोई भूखा नहीं सोता सब परमात्मा के हैं कोई बात नहीं थोड़ा कमाओ ज्यादा कमाओ पेट सबका भरना है दूसरे का भला होता हो उससे ज्यादा और क्या ये तो रहता है उसके स्वभाव में। पर जो सतोगुण के साथ रजोगुणी होगा तो वो उसको क्या सलाह देगा अच्छा मैं सारा दिन यूं सोचता रहूंगा तो कमाई पूरा हो बैठ जाओ अपने घर में जो भी कर ले मेहनत मेहनत तो करी नहीं जाती तरीका चाहिए। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं 2 पसीने में 1 हो रहे तो वो तो सतोगुण को दबाएगा उसके ऊपर और रजोगुण उभर करके करेगा मेहनत तो करी नहीं जाती तरीका चाहिए। फिर अगर सतोगुण ज्यादा बढ़ा हुआ है तो वो क्या सोचेगा कोई बात नहीं क्या पता प्रभु उसकी सेवा करवा रहे हैं निष्काम भावना उसके अंदर उभर जाएगी सब में तो परमात्मा है। अरे कोई कारण होगा फिर मुझे क्या मतलब इस चीज से भगवान है मतलब सतोगुणी व्यक्ति हर चीज में भगवान को देखने का उसका विचार था। रजोगुणी व्यक्ति कठोर होता है और तमोगुणी व्यक्ति निर्दयी होता है कठोर में निर्दयी में और मुलायम में ये गुणों। तो ये सब किस चीज का है व्यवहार में इसलिए भगवान ने कहा अर्जुन में कुछ नहीं करता गुण गुणों में बरत रहे हैं। ये सारा जगत समुदाय परा और अपरा प्रकृति से यानी जीवात्मा और अपरा पंचभूतों और मन बुद्धि अहंकार 8 नामों वाली मेरी अपरा प्रकृति और परावण करती है जीव रूपा इन सब में 3 गुण बरत रहे हैं और जो जैसे कर्म कर रहा है सतोगुणी भी जन्म लेगा। ये ना सोचो कि सतोगुणी का जन्म खत्म हो जाएगा लेकिन सतोगुणी व्यक्ति को अगर संत मिल जाए तो वो बहुत जल्दी इन तीनों गुणों से पार जाने के लिए अपने आप को तैयार कर सकता। वह आत्म बोध का अधिकारी रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति आत्मबोध का तो अधिकारी है ही नहीं लेकिन सत्संग सुनते हुए अच्छे कर्म करते हुए अच्छे संग में रहते हुए
धीरे धीरे उसका रजोगुण तमोगुण कम होने लगता है और उसका सतोगुण भरने लगता है। और जब उसका सतोगुण भर जाता है तो वह फिर क्या समझने लगता है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। अब आप अंतर निकाल लो। जो आप कह देते हो जी समझ तो सारी आती है, ठहरता तो नहीं, तो अपने चित्त को देख लो कौन सा संस्कार प्रबल है। अगर रजोगुणी संस्कार प्रबल है तो वह सत्संग से हटते ही अभी समझ में ही आ गई तो टिकेगा नहीं, टिकेगा नहीं, तो जो भी डिलीट हो जाएगा आपके अंदर से। क्या टिकेगा? जो चित्त में संस्कार प्रबल है। मंजू गर्दन गर्दन मत हिला, आंख से भी देखो, क्या टिकेगा? जो और तमोगुणी का तो टिकता ही नहीं। तमोगुणी तो पता क्या देखते रहे, हमें सत्संग में नंबर बनाने बढ़ाए भी तो कुछ आ रहा है। तमोगुणी को दोष देखने में सुख मिलता है। तमोगुणी को सत्संग में चला जाए, पार्टी में चला जाए, विवाह में चला जाए, बाजार में चला जाए, रिश्तेदार में चला जाए, तमोगुणी व्यक्ति को दोष सुख हो जाता है। कुछ न कुछ वहां के दोष देख के आओ और उसका रस लो, वो तो सत्य है, ये बुराई करेगा है कुछ उनके पास। क्या थी वो शादी? कुछ थी शादी? क्या थी वो पार्टी? हाँ सत्संग में बड़ी फिर रहेगी ऐसे, मतलब वो अपने मन में ऐसे बड़बड़ाता रहता है, उसको सुख मिलता है ऐसा बड़बड़ाने से। ये ना सोचो तमोगुणी व्यक्ति सुख नहीं लेता, उसको तमोगुण के कार्य करने से, तमोगुण की विचारधारा से सुख लेने की आदत पड़ गई। एक होता रजोगुणी, अगर वो भी सत्संग में आता है तो वो क्या सोचता है, अरे मेहनत तो करनी ही चाहिए ना, सत्संग भी सुनना ही चाहिए, क्या पता हमें भी कुछ समझ में आ जाए, क्या पता हमारी भी ये सब की सब यूं थोड़ी आ रही है, कोई ना कोई तो इनके ऊपर भी कृपा है, क्या पता आती रहूंगी मेरे भी घर में कुछ और पैसा बढ़ जाए और मेरे घर में। रजोगुणी व्यवहार के बारे में हिसाब किताब लगाता रहता है। अगर रजोगुणी पर विजय प्राप्त हो जाती है तो सतोगुणी व्यक्ति क्या कहता है, मुझे शांति मिलती है, मुझे सुख मिलता है, मुझे आगे बढ़ने के लिए मार्ग मिलता है, मेरे से कोई गलत ना हो जाए, इसलिए सत्संग सुनने से मैं गलत करने से बचता हूँ। ये सतोगुणी के विचार। अब आप देखें क्या कर पाते। अब आप कहते हो कई बार के हम सोचते तो बहुत है, कर नहीं पाते, तो वो आप आत्मा का दोष नहीं है, आपके संस्कार का दोष है। वो संस्कार आपसे करवा लेता है। आत्मा से तो सब पवित्र है, आत्मा तो सदा निर्मल थी, निर्मल है, निर्मल रहेगी। संस्कार ही जिनको आप विचार कह देते हो, विचार ही इधर से उधर उठक बैठक हमसे करवाते हैं, और हम अपने को जानते नहीं, शरीर बने बैठे हैं, इसलिए विचारों के अधीन होकर ही क्रिया भी करते रहते हैं। जो विचार उठा वैसा बोल दिया, जो विचार उठा वैसा कर दिया, जो विचार उठा वैसे सलाह दे दी, यानी हमारा विचारों पर ही नियंत्रण नहीं है। तो विचारों पर नियंत्रण कैसे होगा? जब हम सत्संग सुनते सुनते हमें विचार करने आ जाएंगे, फिर लगेगा देख तेरी कितनी घटिया सोच है। देखो आज गुरु जी ने क्या बताया था, देखो संत क्या कहते हैं, देखो गीता जी में भगवान ने क्या कहा, देखो रामायण में क्या आया। अब वो शास्त्रों को और गुरु वचनों को सामने लाने लगा, अब उससे वो संघर्ष करने लगा। वो संघर्ष करके जो गलत गलत विचार हैं, चाहे खत्म तो ना हो लेकिन उनको उपयोग कम करने लगा, उनको इधर उधर फेंकने लगा। समझ गए? जैसे आदमी प्रेस करा कपड़ा पहने ना, और कहीं प्रेस कम हो रही हो तो उसको ऐसी जला लेंगे दिखने में, फ्रंट पे प्रेस करी दिख जाए। समझ आई हमारे बात? प्रेस करा जो जहाँ से प्रेस नहीं हो रखी तो जो का तो मौजूद है, लेकिन इतना ध्यान दिया है कि दुपट्टा फ्रंट पे ला जाए जहाँ से प्रेस नहीं हो। तो इसी तरह अब उन विचारों को अभी निकाल नहीं पा रहा पूरे,
पर फ्रंट पे नहीं लाना चाहता है। फ्रंट पे कौन से लाता है? जो सुनी थी, शर्म की बात है, थोड़ा बदलना चाहिए है। थोड़ा क्या करेंगे, रोज सत्संग कल ही बताएंगे, आज ही तो अभी ये कर दिया, तो वो नंबर उसमें दूसरे लोग कहेंगे थे क्या नंबर बनाना है, इतना तो बड़ा नहीं है, बढ़िया। क्यों? मान लो सामने तो उसने कोशिश करी, सुबह गड़बड़ हो गई, गए तो थे नहीं, फ्रंट पे थे, फ्रंट पे से तुमने हटाए थे, फिर आगे फ्रंट पे। अब मान लो हमने दुपट्टा नीचे दबा दिया बिना पटा हुआ कहीं से है, और गलती से यूं कर गया, उसको मैं दिख गया, हाँ तो हमारे पास ही ना, समझ आई ना बात। सत्संग सुनते सुनते अगर आप विचार करने लग जाओ, तो अगर आप अपने विचारों को खर्च से हटाने लग जाओ, फिर आप इतने सावधान हो जाएंगे, जब भी ये विचार आएंगे आप उनको आने ही नहीं दोगे, और जब जो चीज आती नहीं एकदम छोड़कर चली जाती है। विचार ही तो है, आते हैं जाते हैं, तो छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए सत्संग का लाभ किसको होता है? रजोगुणी को और सतोगुणी। सतोगुणी व्यक्ति अगर अहंकार ना करे, सतोगुण में एक दोष है, उसको अपने सतोगुण का अहंकार बहुत होता है। उसके अंदर ये रहता है, ओ इतना तो मैं दान करता हूँ, इतना मैं लोगों की सेवा करता हूँ, इतना मैं उसका ये कर आता हूँ, उसका मैं ये कर आता हूँ। सतोगुण को तोड़ना और उसकी गलती दिखाना कि तेरे अंदर अपने कर्म का अहंकार है, इससे हट मुश्किल। रजोगुणी को और तमोगुणी को समझाना आसान इसलिए है क्योंकि वो स्पष्ट फ्रंट पे दिख रहे हैं उसके दोष। और रजो सतोगुणी को फ्रंट पे दोष क्यों नहीं दिखते? कहेंगे इतने अच्छे कार्य में कोई दोष होते, इतने अच्छे तो कार्य कर रहे, सब अपनी अपनी महाराज में अपना चेला बनाने के लिए कर रहे हैं निंदा, हम तो जाएंगे नहीं इनके पास, ये सलाह देते हैं कि नहीं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यूं मिथ्या है। देखो 1000 आदमियों को वजन करा के आया, बेचारे भूखे मर रहे थे, जगत मिथ्या है तो मरण देते हुए भूखे, मतलब वो अपनी बात अहंकार के साथ जोड़ के हमेशा फ्रंट में रखता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा सतोगुणी को समझाना मुश्किल है, क्योंकि उसका अहंकार जल्दी टूटता नहीं है। और जब सतोगुणी को दिख गया कि ये अहंकार ही मेरे आड़े आ रहा, पर कब आएगा, कब दिखेगा? जब वो ये सब करते करते भी शांति को प्राप्त नहीं होता, फिर वो संत की शरण लेता है, फिर उसको दिख भी जल्दी जाता है, क्योंकि सतोगुण शिष्य की तरह निर्मल होता है। जब वो देखना चाहे तो उसे दिखता भी स्पष्ट है, उससे पहले उसे दिखा नहीं, क्योंकि एक अहंकार का आवरण वो शिष्य को लगाए हुए था। जब किसी की शरण में गया पर जाएगा कब? जब उसके अंदर ये लगेगा इतना सब कुछ करने के बाद भी शांति तो है नहीं, परम सुख तो है नहीं, लगे जो सतोगुण के कार्य करते हुए, पर विश्राम कहाँ मिला है? जब वो इस खोज में निकलेगा ना तो तुरंत समझ आ जाएगा कि सतोगुण का कार्य भी बंधन का ही कारण है। फिर वो क्या करता है? अपने इस मैं को, इस अहंकार को खत्म करने के लिए गुरु की शरण लेता है, और गुरु की शरण लेकर के उससे पार जाने के लिए प्रयास करता है। और जब एक बार वो पार चला जाता है, यहाँ पर जो दिया कि वो सब भेदों से परे चला जाता है, फिर कार्य तो वो सतोगुण में ही करेगा। उसे रजोगुण के कार्यों का भी ज्ञान है, ज्ञान अवस्था में किया हुआ तो सब कुछ है ना, ये नहीं है कि उसे करना नहीं आता। बाहर से वो सब करेगा, पर अंदर से कहीं भी किसी भी प्रकार की शक्ति को प्राप्त नहीं रहता, किसी प्रकार के दोष दृष्टि नहीं रखता, और अगर स्वभाव वश उससे क्रिया होती है और पुराना स्वभाव जो बना हुआ था उसका ज्ञान से पहले उससे कुछ अहंकार उपजता है या कोई भेद दृष्टि उभरती है, तो ये उसका बार बार विचारों से खंडन करके तुरंत अपने उस ज्ञान में स्थित होता है। यही ब्रह्मज्ञानी का अभ्यास है।
अब उसे संसार में कोई विरोध नहीं है। अब सुख दुख हानि लाभ शत्रु मित्र सब समान हो जाते हैं। उसे ये ज्ञात होता है कि इनके पीछे बस वही एक चेतना ही काम कर रही है। ये कोई मानसिक स्वभाव नहीं, बल्कि आत्मा की दृष्टि है, जो सबको एक समान देखती है। अद्वैत की स्थिति ही जीवन मुक्ति कहलाती है। जब शरीर जीवित रहता है पर भीतर का साधक मुक्त हो। जो इतने उदाहरण हमने दिए वो सब इसमें ये अर्थ है। तो भीतर का साधक मुक्त हो चुका होता है। ये स्थिति किसी कल्पना की नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव की है। जीवन मुक्त व्यक्ति कर्म करता है पर कर्ता नहीं बनता। वो संसार में रहता है पर संसार से बंधता नहीं। जैसे कमल जल में खिलता है पर जल से अछूता रहता है, वैसे ही जीवन मुक्त आत्मा इस संसार में कर्म करती है पर उसमें डूबती नहीं। इस प्रकार इतना उपदेश करके वाणी को विश्राम दे रहे हैं। चक्कर